नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेलर में घुसी बस, 15 की मौत। एक बार फिर सोहागी पहाड़ में भीषण हादसा। दीपावली के त्योहार में अपने घर वापस लौट रहे मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर गिट्टी से लोडे ट्रेलर में घुस गई। शुक्रवार देर रात प्रयागराज नेशनल हाईवे पर सोहागी पहाड़ में हुई इस भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षतिग्रस्त बस के अंदर से 35 यात्रियों को निकाला गया है, जबकि 15 से अधिक यात्री बस के केबिन में फंसे हुए थे, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे में मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। यात्री बस हैदराबाद से सवारी लेकर लखनऊ जा रही थी। रात करीब 11 बजे जैसे ही सोहागी पहाड़ की ढलान पर पहुंची, तभी आगे चल रहा ट्रेलर अचानक धीमा हो गया। इस दौरान पीछे से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर ट्रेलर में घुस गई। बस की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उसका आधा हिस्सा ट्रेलर में घुस गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और घायलों के समुचित उपचार का जायजा लिया। वहीं रीवा जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं घटनास्थल और आसपास की तस्वीर और सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और कलेक्टर मनोज पुष्प घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? क्या कैसे हादसा हुआ? हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना में नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास ज़्यादा थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग को सर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी, गोरखपुर बस थी जी। मतलब ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं परिवार के या आपके भाई के? हाँ, हमारे जीजा जी हैं एक तो जो जख्मी हो गए हैं। उनको पैर में चोट आ गया है, मेरे भी पैर में चोट आया है। बस सर। क्या नाम है आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? हम छपरा जिले के रहने वाले हैं, दाऊदपुर थाना क्षेत्र के। नाम क्या आपका? विकास कुमार शर्मा। मेरा नाम सुशील कुमार यादव है। मैं DMPB के ऑथर हूँ। हम रीवा से लौट रहे थे और जैसे आए तो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी घायल लोग पीछे नीचे निकले हुए पड़े थे, कुछ अंदर दबे हुए थे और मुश्किल से घटना 1 या 2 मिनट पहले हुई थी। उससे में TI साहब भी अपनी टीम को लेके पहुंच गए। हम लोग भी सब जितने घायल थे उनको सबको निकाले और गाड़ियां थी जितनी तो उनको घायल वालों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत भयानक हादसा था, ऐसा हादसा हम लोगों ने कभी नहीं देखे। लगभग 14-15 लोग बहुत अंदर दबे हुए थे और बेचारे दबे हुए थे, कराह रहे थे दर्द से। बहुत भयानक चोट लगी हुई थी, ब्लड निकल रहा था। जैसे गाड़ियां मिली, एम्बुलेंस मिले, जैसे साधन संसाधन मिले, मैंने भी अपनी गाड़ी से भी और TI साहब और पूरा पुलिस प्रशासन और प्रशासन टाइम पे पहुंच गया और जितने लोगों को जो घायल थे उनको यथासंभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया। घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हुई। और घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हुई है। हम लोग अभी अभी डेड बॉडी निकली हुई हैं और घायल लगभग मुझे लगता है 40 से ऊपर लोग। सही है। और रात में ही हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 11:30 से 12 बजे के बीच की ये इंसिडेंट था और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि बस को उस हाईवे से बाहर कैसे किया जाए, क्योंकि लगभग 6-7 फीट वो अंदर चली गई थी और उसमें ड्राइवर और क्लीनर जो थे उनकी भी डेथ हो गई थी। हम लोगों ने विशेष प्रयास करके आसपास के इलाकों से क्रेन और JCB बुलाई थी। फिर जो हाईवा था उसमें बहुत सारा गिट्टी भरा हुआ था, जिसके कारण वो इतना हेवी था कि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल था। तो हाईवा के पार्ट को तोड़ के और उस गिट्टी को पहले अनलोड किया गया और अनलोड करने के बाद फिर उसको खींचा जा सका, जिसके बाद कि वो डेड बॉडी बाहर का सकी। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ के और सभी घायलों को निकाल के और त्योथर अस्पताल भेज दिया था। और इस बीच में आसपास के इलाकों से जितने भी
एम्बुलेंसेज उपलब्ध है 108 के, वो सारे हमने बुला लिए थे और लगभग 10 एम्बुलेंसेज में सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल ले आए। तो अच्छी बात ये रही कि जो ऑन स्पॉट बॉडी की डेथ हुई थी, जो बसों के अंदर, बस के हाईवा के अंदर जाने के कारण, उसके अलावा जो लोग थे उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई थी। और एक जो बहुत ही ससेप्टेबल था, जिसको कि सबसे पहले निकाला गया था और उसमें से आपके कुछ साथी भी साथ में थे उस मौके पे, उसकी संभावना थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो यहाँ ब्रॉड डेथ लाए गए थे। बाकी इसके अलावा जितने भी घायल भेजे गए थे वो सभी ठीक हैं और वर्तमान में उनका यहाँ इलाज चल रहा है। जिन लोगों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई है, उन लोगों को 2 बसों से इलाहाबाद रवाना किया जा चुका है। अभी भी 20 के आसपास लोग यहाँ हैं जिनके लिए हम एक और बस अरेंज कर रहे हैं और उस बस से उनको भी हम इलाहाबाद तक रवाना कर रहे हैं। इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर प्रयागराज से हमारी बात हो गई है और वो आगे भी उनके घर वालों को खबर करने और जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो भी इसको कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुबह ही हमने बताया, उन्होंने इसकी चिंता पाली है। घायलों के इलाज की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं हो और इनको अपने घर पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो।